बॉलीवुड हॉरर मूवी मतलब जंप स्केयर, भयानक बीजीएम और 1 मिनट रुक जाओ। ये अचानक से अननेसेसरी रोमांस सीन्स कहाँ से आ गए, या फिर कैरेक्टर्स जो हॉन्टेड हाउस में भी ग्लैमरस आउटफिट पहने नजर आते हैं। बॉलीवुड का भूत डराने से ज्यादा तो मेकआउट करने में बिजी रहता है, लेकिन कभी सोचा है बॉलीवुड हॉरर इतना सेक्सुअलाइज्ड क्यों लगता है? चलो इसको समझते हैं। इस ट्रेंड को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बॉलीवुड हॉरर हमेशा जंप स्केयर्स और स्किन शो पर डिपेंड नहीं करता था। 80s और 90s में हॉरर मोस्टली रामसे ब्रदर्स के हाथ में था। उनका फॉर्मूला था लो बजट सेट्स, डरावने साउंड ट्रैक्स और हाँ, बहुत सारा ग्लैमर। मूवीज जैसे वीराना और पुरानी हवेली सिर्फ घोस्ट पर नहीं टिकी थी, बल्कि उनमें बोल्ड आउटफिट्स और स्टीमी सब प्लॉट्स भी होते थे। रामसे ब्रदर्स की मूवीज में भूत आते थे, पर उनके साथ हाफ नेकेड एक्ट्रेस भी आती थी। फिर आती है 2000s की हॉरर फिल्म्स, जो हॉरर नहीं हॉर्नी फिल्म्स लगती थी। उसके बाद बनी मूवीज जैसे कि रागनी MMS, राज सीरीज, 1920 ईवल रिटर्न, क्रिएचर 3D, हेट स्टोरी फ्रेंचाइज एक्सेट्रा ने भी इसी फॉर्मूला को खूब मिल्क किया। और बिपाशा बसु ने तो अपना पूरा करियर ही हॉरर जॉनरा को समर्पित कर दिया। शी इज द ओनली बंगाली गर्ल जिससे मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि सबको पता है कि वो जहां जाती है वहां सिर्फ ग्लैमर और बोल्ड सीन्स ही होते हैं, काला जादू नहीं। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को पता है कि अगर सिर्फ हॉरर दिखाएंगे तो ऑडियंस शायद उतनी अट्रैक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर सेक्सी सीन्स डाल दिए तो मास ऑडियंस, स्पेशली मेल व्यूअर्स, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती है। ये एक चीप ट्रिक है ताकि मूवी का बज बना रहे। और क्योंकि ये फॉर्मूला वर्क करने लगा, बॉलीवुड ने एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिया, और इसके बाद इंडियन सिनेमा का नहीं, सिर्फ मेकर्स के बैंक बैलेंस की ग्रोथ हुई। हॉलीवुड फिल्म्स में भूत भी क्रिएटिव है, कभी डॉल में आ गया, कभी टीवी से निकलेगा, कभी किसी के घर में होगा, पर बॉलीवुड फिल्म में वो पुरानी हवेली से बाहर ही नहीं जा पा रहा। असली हॉरर लिखना और बनाना डिफिकल्ट है। सस्पेंस और टेंशन बिल्ड करने के लिए प्रॉपर स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन चाहिए होती है। बॉलीवुड के पास ना पेशेंस है ना एक्सपर्टीज, तो आसान तरीका यही होता है कि हॉरर के नाम पे सेक्सुअलिटी डाल दो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी हॉरर और सेक्सुअलिटी मिक्स होती है तो लॉजिक कहीं हवा में उड़ जाता है। जैसे हॉन्टेड हाउस में एंट्री लेने से पहले हीरोइन बैकलेस ड्रेस पहन लेती है, या फिर एक घोस्ट जो एक्स बॉयफ्रेंड बना दिया जाता है, जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही आता है। अब इस सब की कोई जरूरत नहीं थी, या शायद थी, ऑडियंस का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि वो खराब स्टोरी और उससे भी ज्यादा सेंसलेस प्लॉट में से गलतियां ना निकाल पाए। पर खैर, हीरोइन को एक बार स्विमिंग पूल से निकलते हुए देखकर हमारी ऑडियंस भी अपने IQ को डुबाकर मार देती है। बॉलीवुड की हॉरर फिल्म्स में उतना ही हॉरर होता है जितना उनमें लॉजिक होता है। कई बार तो हॉरर मूवीज में पता ही नहीं चलता है कि एक्ट्रेस और एक्टर कौन है, क्योंकि पूरे टाइम उनका मुंह एक दूसरे से चिपके जो रहता है। अगर हम हॉलीवुड हॉरर मूवीज की बात करें तो वो लोग कैरेक्टर्स के रिलीजियन, कास्ट, बिलीफ और स्टीरियोटाइप्स को भी क्वेश्चन करते हैं, ताकि एक इम्पैक्टफुल क्रिएटिव प्रोडक्ट निकल सके। बट यहाँ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिवेंज मूवीज से ही नहीं उभर पा रहे हैं। लोगों की इस लाइफ में कोई लव स्टोरी नहीं है, पर बॉलीवुड के भूत की तो आफ्टर लाइफ में भी लव स्टोरी चल रही है। बॉलीवुड को लगता है कि सिर्फ एक जॉनरा काम नहीं करेगा, हर फिल्म में मसाला चाहिए। तो अगर हॉरर फिल्म है तो उसमें थ्रिलर भी डालना है, रोमांस भी डालना है और सेक्सुअल सीन्स भी डालने हैं। और जो असली हॉरर चाहिए होता है वो सिर्फ एक साइड एलिमेंट बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में अच्छी हॉरर फिल्म्स बनी नहीं है। कुछ मूवीज जैसे कि टुम्बाड और शापित थिएटर्स में तो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी, बट टाइम के साथ ये लोगों तक पहुंच गई। और OTT पे आई बुलबुल और वेलकम होम जैसी मूवीज जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि कुछ पुरानी मूवीज जैसे कि महल, जो कि 1949 में रिलीज हुई थी, उसे लोग आज भी याद करते हैं, लेकिन क्योंकि इनमें कोई इरोटिक कंटेंट नहीं था तो इन्हें उतनी हाइप नहीं मिली। अगर हमारी ऑडियंस ही नए और क्रिएटिव कंटेंट को सपोर्ट नहीं करेगी तो प्रोड्यूसर्स भी अपना पैसा क्यों खराब करेंगे। बट फॉर्चुनेटली अब हॉरर वापस थिएटर्स में एंटर कर रहा है, बट इस बार सेक्सुअलिटी के साथ नहीं, कॉमेडी के साथ। हॉरर कॉमेडी सुन के सबको अक्षय कुमार की भूल भुलैया याद आती है, बट अब नई मूवीज जैसे कि मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसमें स्त्री 2, मुंजिया और भेड़िया जैसी मूवीज जो फोकलोर, कॉमेडी और हॉरर का परफेक्ट बैलेंस लेके आती है। एंड ऑल्सो ये थिएटर्स में टिकट भी बेच पाती हैं। तो तुम्हारा क्या कहना है? क्या बॉलीवुड हॉरर फाइनली चीप थ्रिल से आगे बढ़ रहा है, या हमें अब भी ग्लैमरस भूतनियां देखनी पड़ेगी? अगर तुम्हें भी लगता है कि हॉरर मूवीज सिर्फ बेडरूम स्टोरीज बन के रह गई हैं, तो नीचे कमेंट्स करके अपना दुख दर्द शेयर करो। क्या तुम भी बॉलीवुड के हॉन्टेड हाउस में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करके थक चुके हो, या तुम भी मान चुके हो कि हॉरर सिर्फ एक और एक्सक्यूज है स्लो मोशन ग्लैमरस शॉट के लिए? कमेंट्स में बताओ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।